नमस्कार साथियों। आज हम एक खास आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो दैनिक भास्कर के अंदर छपा है। और मैं इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने भी ऐसा अनुभव ले रखा है परीक्षा का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इससे बहुत सारे विद्यार्थियों का हौसला बढ़ेगा और जो एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर होता है वो कम होगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा ये। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि यह शोध किया गया है, तो इसमें लिखा है कि परीक्षा हॉल के प्रेशर से नहीं, रिवीजन में कमजोरी से बिगड़ता है रिजल्ट, और मॉक टेस्ट से डरने वाले ज़्यादा चूकते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है कि परीक्षा हॉल में आप पर प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन प्रेशर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिवीजन नहीं होता है और मॉक टेस्ट से डरते हैं हम। यह सबसे असफलता के दो बिंदु यही है। एक, सबसे पहला, रिवीजन नहीं करते हैं। आप कितना भी पढ़ लो, 10 किताबें पढ़ लो, 20 किताबें पढ़ लो, यदि लास्ट में आपने जो पढ़ रखा है उसका 1 या 2 बार रिवीजन नहीं होगा तो आपके पीछे वाला आप भूल जाओगे। और सबसे बड़ी समस्या होती है भूलने वाले कि हम पीछे वाले भूल जाएं, और भूल जाने का कारण है रिवीजन नहीं करना। तो परीक्षा हॉल के अंदर भूलने का कारण यही है कि आप रिवीजन नहीं करते। दूसरा है मॉक टेस्ट, यानी टेस्ट नहीं देने वाले विद्यार्थी, ज़्यादा पढ़ने वाले। जो टेस्ट देता है विद्यार्थी, जैसे एक टॉपिक का 2 बार टेस्ट दे रखा है और आपने एक टॉपिक को 5 बार पढ़ रखा है, तो आपसे टेस्ट देने वाला विद्यार्थी है वो सबसे आगे रहेगा। तो भूलने से बचने का 2 ही कारण है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो इसमें यही बताया गया है कि परीक्षा हॉल में प्रेशर से आपको बचना है तो क्या करना होगा आपको, जो भी सिलेबस है उसका परीक्षा से पहले 1 से 2 बार है वो रिवीजन करना पड़ेगा। और दूसरा है वो प्रॉपर टेस्ट देने होंगे। यदि आप टेस्ट से डरोगे, रिवीजन से डरोगे, तो परीक्षा हॉल में आपने यदि कितना भी सिलेबस पढ़ रखा है आप डेफिनेटली भूलोगे। तो इसके बाद कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं वो जो रिवीजन भी कर लेते हैं और टेस्ट भी दे रखे होते हैं, फिर भी परीक्षा हॉल का उनके पर एक होता है एंग्जाइटी होता है उन विद्यार्थियों को। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा हॉल में अपना आपा खो देते हैं, उसे एंग्जाइटी बोलते हैं। ऐसे 1-2% होते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है जो थियोबल्ड ने दिया है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र क्या है। यदि उसको आप अपनाओगे तो 100% ही नहीं, 101% आपका सिलेक्शन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और सबसे पहले अपन बात करते हैं, एंजाइटी होती है जिनको परीक्षा हॉल में जाते हुए रिवीजन टेस्ट सब कुछ दिया होता है, फिर भी वो उस परीक्षा हॉल में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा थियोबाल्ड ने दिया है कि थियोबाल्ड ने तनाव से निकलने के 2 तरीके बताए। पहला, परीक्षार्थी खुद की काबिलियत पर भरोसा करे। सबसे बड़ा होता है एंजाइटी से निकलने, खुद की काबिलियत पर भरोसा करें। खुद को समझिए वो कितना जानते हैं, जो नहीं जानते जान लेंगे। खुद पर यकीन ही उन्हें इस दबाव से बाहर निकालेगा। दूसरा, वे खुद को समझिए कि वह परीक्षा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यह जिंदगी की कोई आखिरी परीक्षा नहीं है। हौसले से आगे बढ़े और सफल होंगे। यदि आप ये सोच लोगे कि इस परीक्षा में मुझे लगना ही लगना है, यदि मैं नहीं लगा तो आगे पता नहीं क्या होगा, इस प्रकार सोचोगे तो आपका पेपर सबसे ज़्यादा खराब जाएगा। तो आपको ये सोचना है कोई नहीं, इसमें सफल हुए तो ठीक, वरना आगे बहुत सारी परीक्षा है, तो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं, यदि परीक्षा में सफल होना है तो परीक्षा हॉल के टाइम या परीक्षा के टाइम आपको क्या क्या करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला ही कारण है रिवीजन। परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र में पहला टॉपिक है रिवीजन, और दूसरा है टेस्ट, और तीसरा है जो प्रॉपर प्रेशर नहीं लेना। आपको परीक्षा हॉल में प्रेशर नहीं लेना है। अब क्या है, रिवीजन किस प्रकार करोगे, जैसे आपने एक विषय की एक बुक उठा रखी है, आपने इसको पढ़ लिया, अब परीक्षा के 10-15 दिन रहे हैं तो आपको इसी को ही पढ़ना है, दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं छेड़ना है। इसमें से यदि 70% आपका सिलेबस आएगा तो इसी का ही रिवीजन करना है। आप उसमें से 60% तो कवर कर पाओगे।
वरना आप 100% के चक्कर में जो 60% कवर हो रहा था सही 100%, वो भी आप 100% के चक्कर में 30% में आ जाओ। और दूसरा है टेस्ट। यदि आप किसी भी टॉपिक वाइज माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट नहीं दोगे, आप अपने सिलेबस का ये विषय वाइज टेस्ट नहीं दोगे, तो आप उन विद्यार्थियों से बहुत पीछे रह जाओगे जो टेस्ट दे रहे हैं। तो टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट और सफलता की है। तो प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट देते रहिए, फिर माइनर टेस्ट देते रहिए, विषय वाइज टेस्ट देते रहिए, और फिर मॉडल टेस्ट के जरिए पूरा परीक्षा हॉल में जो माहौल होता है उस प्रकार कोचिंग वगैरह में जाके टेस्ट देते रहिए। ये आपने कर लिया तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। और प्रेशर कैसे रिलीज होगा, इन दो चीज़ों से। यदि आपका रिवीजन होगा, आपने टेस्ट दे रखे होंगे, तो 0% प्रेशर रहेगा। 1-2% जो एंजाइटी वाले विद्यार्थी हैं उनको खुद पर भरोसा होना चाहिए, इस प्रकार सोचना चाहिए। और 99% विद्यार्थियों यदि आपने 99% विद्यार्थी यदि रिवीजन और टेस्ट देंगे तो उनका प्रेशर 1% भी नहीं रहेगा और रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, पेपर भी अच्छा जाएगा। यही आपको हौसला लेकर चलना है। और यदि ये मोटिवेशन अपने जीवन में जो तैयारी कर रहे हो उसमें ये 2 चीज़ें जोड़ ली, रिवीजन और टेस्ट, तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।